हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लेखनी ब्लॉग में सभी लोगों का सादर अभिनंदन है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ सबका दिन शुभ रहे। आज श्रावण मास की शुभ सोमवार नाग पंचमी की पुण्यतिथि है। आज दोस्तों, हमारे शास्त्रों के अनुसार, विधानों के अनुसार नाग पंचमी को शिवजी और नाग देवताओं की पूजा करना हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है और हमें अनेक प्रकार के कल्याणकारी कार्यों को करने और अपने मंगल भविष्य की कामना हम शिवजी से करते हैं, नाग देवता से करते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में नाग पंचमी को नाग देवता और शिवजी नाग को धारण करते थे और इसी प्रकार शिवजी का वृत्तांत बहुत लंबा है। तो आज नाग पंचमी का पुण्य अवसर है और आज नाग पंचमी के अवसर पर मैं सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। शिवजी का आशीर्वाद सभी पर बना रहे। सब लोगों को मंगल कामना के साथ, सबकी शुभकामना के साथ सबका जीवन कल्याणकारी हो और शिव सबके जीवन में सही मार्ग का अनुसरण करें और शिव जी का आशीर्वाद सभी पर बना रहे। नाग देवता शिव जी के एक प्रकार से आभूषण थे। जिस प्रकार हम लोगों के आभूषण होते हैं, उसी प्रकार नाग जो हैं वह शिव जी के आभूषण थे। वह आभूषण के रूप में उनको अपने शरीर में स्वीकार करते थे और उनके शरीर का आभूषण था। तो दोस्तों, नाग पंचमी के अवसर पर मैं सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। और कल के प्रकरण में दोस्तों, रामचरितमानस की मर्यादा के अनुसार तुलसीदास जी ने कल के प्रकरण में जब नारद जी ने शिव जी का वृत्तांत, शिव जी के शरीर का रूप, रंग, गुणशील सभी चीज़ों का वृत्तांत मैना और हिम देवता को बताया, तो हिमवान को बताया, तो हिमवान से ज़्यादा उनकी पत्नी जो मैना थी, उनके मस्तिष्क में शिव जी के रूप, रंग, गुणशील को देख करके थोड़ा सा परिवर्तन हुआ और वे हिमवान से कहने लगी कि हमारी कन्या के लिए अनुकूल वर की ज़रूरत आवश्यकता है और उत्तम कुल में इनका विवाह कीजिए और नहीं तो लड़की जो है कुमारी रह जाएगी और जो मैं अयोग्य वर के साथ इसका विवाह करना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि पार्वती मुझको प्राणों से भी प्यारी है। कोई भी पुत्री होती है या पुत्र होता है, माँ बाप को प्रिय होता है, इसी प्रकार वह भी बहुत प्रिय थी। तो यदि पार्वती जी ने कहा पार्वती के योग्य वर न मिला तो लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही मूर्ख होते हैं, हमको कहेंगे पर्वत स्वभाव से ही मूर्ख होते हैं। स्वामी, इस बात को विचार कर विवाह कीजिएगा और सोच समझ कर विवाह, जिसमें फिर पीछे हमें ज़िंदगी भर, जीवन भर हृदय में किसी प्रकार का संताप न रहे। तब इस प्रकार से कहकर मैना पति के चरणों में गिरी और उन्होंने उनके चरणों में सिर नवाया, आराधना की। तब हिमवान ने प्रेम से कहा कि चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए और चाहे कुछ भी हो जाए, धरती पलट जाए, लेकिन जो नारद मुनि के जो वचन हैं वह कभी असत्य नहीं हो सकते हैं, झूठ नहीं हो सकते हैं, वह सत्य होंगे। हम कितना भी कुछ करें, कितना भी कोई भी चीज़ सोचें, लेकिन विधि की रची हुई हो वही सोई जो राम रचि राखा। भगवान ने जो कुछ विधि ने जो कुछ रचा है वही होगा और नारद जी ने जो कहा है वह सोच समझ के कहा। उनकी वाणी कभी भी असत्य नहीं हो सकती है, वह सही है। तब उन्होंने कहा, हे प्रिय, सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करिए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का स्मरण कीजिए। और जिन्होंने पर्वत जैसे
चीज और इतने सृष्टि की रचना की है, वही हमारा कल्याण करेंगे, वही पार्वती का कल्याण करेंगे। अगर उनको किसी प्रकार का भी जो भी वर मिलेगा उसी से पार्वती कल्याण, उसका जीवन उत्तम होगा। इस प्रकार की शिक्षा दे करके, इस प्रकार से भाव कर करके तुलसीदास जी ने मैना जी को हिमवान के द्वारा समझाने पर, हिमवान जो पर्वत थे उनके द्वारा समझाने का प्रयास किया गया। उसके बाद रो अबजूं तुम्हें सुता परने हूँ तो अस जाय सिखाओ न देव, यानी करें सो तबु जही मिलहि महेशु आन उपाय न मिटई कलेशु। यानी अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है, यदि तुम कन्या को दिल से चाहते हो, उसमें मोह है, दुलार है और प्रेम है, तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिसमें शिव जी मिल जाएं, यानी शिव जी को ही वह प्राप्त हो जाएगा। शिव जी में एक है तो वही मिल जाए, ऐसे दूसरे उपाय से वो यह क्लेश नहीं मिटेगा। अगर हम जो चीज़ नारद जी ने कहा है, अगर उसी शिव जी ही अगर मिल जाते हैं, उस प्रकार की प्रार्थना करने के लिए उन्होंने अपनी माँ के द्वारा पार्वती जी जो उनकी कन्या जन्म हुई थी उनको इस प्रकार की शिक्षा देने के लिए कहा। नारद वचन ससर्ग सहितु सुंदर सब गुण विधि सुगेतु अस विचार तुम तजंग शंका सबही भांति शंकर अकलंका। यानी नारद के वचन रहस्य से युक्त हैं, उसमें पूरा वृत्तांत है, पूरा गूढ़ रहस्य वह जानते हैं और सका कारण सहित उन्होंने कहा है। और शिव जी समस्त सुंदर गुणों के अवतार हैं, अवतारी हैं, और जब उनके अवतार का हम वास्तविक रूप का दर्शन करेंगे तब हमको पता होगा। यह विचार कर तुम मिथ्या अपना बेकार ही जो तुम्हारे दिमाग के अंदर सोच पड़ा है वह इस प्रकार के होंगे, नंगे होंगे और उनका शरीर ऐसा होगा, इस प्रकार का होगा, इस प्रकार की चीज़ें छोड़ करके, क्योंकि पार्वती तो जन्म जन्मांतर शिव जी के चरणों में अपना जन्म जन्मांतर उनके पत्नी के रूप में स्वीकार करती थी, वह जानती थी। और किसी प्रकार का संदेश होकर के शिव जी सभी तरह से निष्कलंक हैं, किसी प्रकार का कलंक उन पर नहीं है। वह उनको न माया है न मोह है। इस संसार की रचना के लिए, इस सृष्टि की रचना के लिए उन्होंने अवतार लिया है। वो बार बार इस प्रकार के पति अगर किसी को मिल जाते हैं, इससे ज़्यादा हमारी पुत्री का क्या सौभाग्य हो सकता है। इस प्रकार से मैना जी को उन्होंने समझाया। सुनि पति वचन हरसि मन माही गई सुरई गिरिजा पाई उमई बिलोक नयन भरी भारी सहित संदेह बोल बैठा। यानी पति के वचन सुनकर, पति के इस प्रकार के मधुर वचन सुनकर मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास गई। तुरंत उनको उनका मस्तिष्क उनके अंदर मस्तिष्क के अंदर चेतना उजागर हो गई। तो अब उन्होंने प्रभु के प्रभाव को देखा, समझा और पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। उसे स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया। तब उन्होंने उस पुत्री को अपने गोद में बैठा लिया। पार्वती को देख करके उनको अपार स्नेह की सभी यानी एकदम से परिवर्तन हो गया। जब भगवान का ध्यान इस मस्तिष्क में, इस हमारे शरीर में विराजमान हो जाता है, हमारी इंद्रियों में विराजमान होता है, हमारे मस्तिष्क में विराजमान हो जाता है, तो उनकी माया से हमारे सभी कार्य सिद्ध होने लगते हैं और हम सकारात्मक सोचते हैं और गलत में भी अच्छाई सोच करके अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहते हैं। यही जो है हिमवान के मस्तिष्क में हुआ, जो पार्वती जी जिनके वहाँ जन्म हुआ था। बार लेती उरलाई घर घर कंदन कसुर जाई जगत माँ तो सर्वज्ञ भवानी माँ सुगत बोली मधुबानी। यानी फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी। अपनी माँ का जो दुलार होता है उसी प्रकार वो अपने हृदय से अपनी पुत्री को लगाने लगी और प्रेम से मैना का गला भराया था वो अपने आप सोचने लगी और कुछ कहा नहीं जाता उनके, वो अपने आप किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गई, कुछ नहीं का पाई। हे जगत जननी भवानी तो सर्वज्ञ है आप। जो जगत जननी भवानी हैं वह सर्वज्ञ हैं, सारी तीन लोगों की बातें जानती हैं और जगत की जननी हैं, पूरे संसार की जननी है। माता के मन की दशा को जानकर तब पार्वती जी को जो पुत्री उनकी थी उनको माता की दशा को उन्होंने पहचान लिया। वो माता को सुख देने वाली कोमल
कोमल वाणी में तब पार्वती ने कोमल वाणी में क्या बोला, देखिए दोस्तों, सुने ही माँ तुम्हें दिखे असौ शरण सुनाओ धोई, सुंदर गौर सुबी प्रबर अशुभ देहु मोह। यानी माँ को सुन करके, माँ के विचारों को, माँ के भावों को, माँ के सौंदर्य को, माँ की ममता को और माँ के विचारों को और माँ की ममता को सुन करके मैं तुझे सुनाती हूँ कि माँ का क्या रूप होता है। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौरवर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ऐसा उपदेश दिया है। एक ब्राह्मण ने हमको, आगे मेरे स्वप्न में भी दोस्तों अनेक प्रकार के स्वप्न होते हैं। जब कोई स्वप्न साकार होते हैं, जैसे आपने देखा होगा जब लंका में रावण जो थे, रावण जब रावण की मृत्यु होने वाली थी, रामचंद्र जी वहाँ जाने वाले थे, तब त्रिजटा जो सीता जी की सेवा में, सीता जी की रक्षा में अशोक वाटिका में रहती थी, तब त्रिजटा को एक प्रकार का सपना हुआ कि रावण ऐसे ऐसे इस भैंसे पर चढ़ा है और उसको ये हो रहा है, और अनेक प्रकार की जिस प्रकार का वृत्तांत था, इस प्रकार का जो भी चीज़ अगर हमारे जीवन में नकारात्मक सकारात्मक जो भी भाव होते हैं, अगर हम सच्चे दिल के होते हैं, सच्ची वाणी के होते हैं, भगवान के अंदर हमको आस्था होती है, जो भी चीज़ होने वाला होता है ज़िंदगी में, वह हमको स्वप्न में भी दिखाई देता है। अगर पार्वती का मंगल होने वाला था तो उनको अच्छे स्वप्न आए। जिस प्रकार रावण के लिए त्रिजटा राम भक्त थी, त्रिजटा भी रावण की बहन थी, वो भी राम भक्त थी, लेकिन रावण की आज्ञा के अनुसार और असुर यानी राक्षसों के वहाँ जन्म लेने के कारण वह राम जी की बहुत भक्त थी। जिस प्रकार विभीषण थे वह भी भक्त थी, लेकिन उनको भी उस राज्य में रावण के साथ ही मरना पड़ा, और वह रक्षा करती थी, राम को जानती थी, जो रामचंद्र जी उनको स्वप्न दिखाया। तो इस प्रकार के स्वप्ने जो हैं दोस्तों उन्हीं को दिखते हैं जो अंतर्मन से जिनके भाव शुद्ध होते हैं। वह किसी को भी कहीं से भी इस प्रकार के सार्थक जीवन या सकारात्मक जीवन में जाने के लिए स्वप्न पूर्व में ही दिखाई देते हैं। इसका अनेक प्रकार से हम दिन भर जो सोचते हैं, जो विचारते हैं, हमारी भावनाओं में जो आता है वही हमारे स्वप्नों में। अगर हम नकारात्मक सोचेंगे हमारे दिमाग में नेगेटिव चीज़ें सोचने में आएंगी, अगर सकारात्मक सोचेंगे तो हमारा जीवन फलीभूत होने वाला उस प्रकार के स्वप्न हमको दिखाई देंगे। तब वह कहती हैं अपनी मम्मी माता से कि पार्वती उनकी पुत्री कहती है, कहीं जाए तब शैल कुमारी, नारद कहा सो सत्य विचारी, मात पिता ही पुनि यह मत भावा, तब सुखपद दुख दोष नशावा। यानी हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर, यानी तुम तप करो, और फिर यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है, यानी माता पिता को भी अच्छी लगी है। इस प्रकार का सपना उनको हुआ, और तब सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला है। दुख जो है वह दोषों का नाश करने वाला होता है, और तब सुख देने वाला होता है। तपस्या से हमारे जीवन में सुख की प्राप्ति होती है, हम अच्छे भाव प्रकट करते हैं, हमारे मन में अच्छे विचार आते हैं, और दुख जो है वह हमारे विनाश का कारण होता है। दुख से हमारे अंदर अनेक प्रकार के दोष आते हैं। तभी उन्होंने कहा कि हे माँ सुनो, मैं तुम्हें अपना सपना सुनाता हूँ, और मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौरवर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण के दर्शन हुए हैं, और वह मेरे को इस प्रकार का उपदेश दे रहे हैं कि हे पार्वती, नारद जी ने जो भी तुमसे कहा है ये स्वप्न में वह देख रही हैं, कहा है उसे सत्य समझ, उसको तुम बिल्कुल 100% उसको सत्य समझो, और जाकर जिस प्रकार उन्होंने कहा कि तुम तप करो तो शिव जी की आराधना में तुम लग जाओ, और फिर यह बात जो तुम्हारे माता पिता हैं उनको अच्छी लगने लगेगी, और तब जो है अगर तुम तपस्या करोगी वही हमारे जीवन में सबसे हमको सुख देने वाला होता है। दोस्तों, अगर हम जीवन भर तपस्या करेंगे, अच्छे कार्य करेंगे, सत्संग में रहेंगे, भगवान की सानिध्य में रहेंगे, निश्चित ही हमको अच्छा ही अच्छा दिखाई देगा। अगर हम बुराई में जाएंगे, गलत जगह जाएंगे, गलत रास्ता पकड़ेंगे, लोगों की बुराई करेंगे, किसी प्रकार से किसी का दोहन करेंगे, किसी का शोषण करेंगे, गलत बुराइयां करेंगे, तो उससे हमारा जीवन जो है नकारात्मक की हो जाएगा, और हमें दुखों की प्राप्ति होगी।
इस प्रकार का सपना जो है उनको हुआ। और जीवन में ये होता भी है दोस्तों, जिसका जीवन सार्थक होता है, भगवान जिनके जीवन में स्वच्छ भाव होते हैं, साफ निर्मल शरीर, निर्मल आत्मा जिनकी होती है, उनको इस प्रकार के स्वप्न साकार रूप में दिखाई देते हैं। तब बल रचई प्रपंच विधाता, तब बल विष्णु सफल जगदाता। यानी तब की क्या महिमा है देखिए, तब बल शंभु करहि संहारा, तब बल से सुधरि महिसारा। कितना सुंदर वर्णन है दोस्तों कि तब के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं। अगर तपस्या नहीं होती तो ब्रह्मा संसार की रचना नहीं करती। उन्होंने अपने तप के बल से, अपने आध्यात्म के बल से, अपने संकल्प के बल से, अपने दृढ़ निश्चय के बल से इस संसार को, इस ब्रह्मा जी ने तप के बल से ही संसार को रचा है। और तप के बल से ही विष्णु सारी जगत का पालन करता है। एक रक्षा करते हैं, रचते हैं पूरे संसार को, दूसरे जगत का पालन करते हैं। और तप के बल से ही शंभु ने रुद्र रूप में जगत का संहार करते हैं। रुद्र रूप में आकर के जिस प्रकार के विनाशकारी लोग होते हैं, गलत लोग होते हैं, दुष्ट लोग होते हैं, उनका संहार करने के लिए शिव जी पैदा हुए। और तप के बल से ही शेष जी ने, तप अगर नहीं होता तो शेष जी जो है पृथ्वी का भार अपने ऊपर धारण नहीं करते। ये सब अपनी शक्ति का कारण है। जब इंसान को तप और जिनके शरीर में अपार शक्ति प्रबल इच्छा और शक्ति का संचार होता है, तपस्या में जो लीन हो जाते हैं, जो रात दिन तपस्या में लीन हो जाते हैं, उनके अंदर शक्ति पैदा होती है। उसी शक्ति से वह इस संसार को अपनी माया दिखाते हैं। उसी माया में ये संसार पूरा घूमता रहता है। सृष्टि की रचना दोस्तों इसी प्रकार हुई कि तप के बल से ब्रह्मा ने संसार को रचा, और तप के बल से विष्णु ने जगत को, सारे जगत का पालन किया। और तप के ही बल से शंभु ने रुद्र रूप में लेकर के, यानी भयंकर रूप में लेकर के, अपना रूप बदल करके संसार का, जो दुष्ट थे, जो असुर थे, जो ऋषि मुनियों को परेशान करते थे, जो सत्संग को परेशान करते थे, जो सकारात्मकता में नकारात्मकता को फैला रहे थे, उनको तप के बल से ही उन्होंने, और शेष जी जैसे हैं उनके तप के बल से ही पूरे ब्रह्मांड मंडल संसार महाशाला को अपने शरीर के ऊपर धारण किया, अपने सिर के ऊपर धारण किए हैं। ये तप में शक्ति होती है। अगर तप में शक्ति होगी तो आपका बाल बांका कोई नहीं कर सकता है। तपस्या और आपकी सच्ची नीति, शक्ति, संकल्प, सच्चे लक्ष्य और सिद्धांतवादी होने से मानव जीवन में यही लोक कल्याणकारी भावना, अपनी भावनाओं में स्वच्छता, यही तप की शक्ति है। तप की शक्ति अगर आपकी सिद्धि प्राप्त कर जाती है तो आप इस संसार में किसी भी कार्य को कर सकते हैं। अनेक लोग हैं जो तपस्या के बल से भगवान की आराधना रख करके अनेक प्रकार के पुण्य कार्य करते हैं, इस समाज का उद्धार करते हैं, यानी इस समाज में कल्याणकारी कार्य करते हैं। उनके लिए सारा संसार वसुदेव कुटुंबकम है, एक परिवार के समान है। इसी प्रकार तप में इतनी शक्ति है। तब आधार सब सृष्टि भवानी, करहि जाय तपु असुरी अजानी, सुनत वचन विस्मित बहतारी, सबन सुनाय गिरी। यानी हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है। ये जो पूरा सृष्टि का जो चक्रव्यूह है, ये तप के आधार पर भी चल रहा है। ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर। तब माता के मन में ज्ञान आया और इस प्रकार की बात आई। तो यह बात सुनकर माता को बड़ा आश्चर्य हुआ, वो आश्चर्यचकित हुई और उन्होंने हिमवान को बुलाकर यह स्वप्न सुनाया। जो पार्वती जी ने, जो उनकी पुत्री को स्वप्न हुआ था, उस स्वप्न को उन्होंने हिमवान जी को सुनाया। और सुनाने के बाद क्या प्रतिक्रिया होती है, मात पितहि बहु विधि समझाई, चली उमा तब ही दोष हर्षाई, प्रिय परिवार पिता और माता भई विकल मुख आव नवाता। यानी माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती ने तप करने के लिए, पार्वती जो है तपस्या करने, शिव जी की भक्ति में तपस्या करने के लिए लीन हो गई। अपने शरीर को निछावर कर दिया, अपने शरीर को तप में लगा दिया। और प्यारे जो कुटुंबी थे, पिता थे, माता थे, सब व्याकुल हो गए, सब परेशान व्याकुल हो गई। किसी के मुंह से बात नहीं निकलती, कोई भी बात किसी के मुंह से नहीं निकलती है, और तपस्या में इतनी लीन हो गई। यह वेद सिरा मुनि आय तब सबई कहा समुझाय, पार्वती महिमा सुनत रहे प्रभु। यानी
रहे प्रबोध ही पाए। यानी यह वेद शिला मुनि के यह तब वेद शिला मुनि थे। वेद शिला मुनि ने आकर सबको समझा कर कहा। जब मुनि लोग ऋषि लोगों को ज्ञान होता है, जब कहीं पर भी कोई पीड़ा होती है, आदमी दुविधा में होता है, परेशानी में होता है, तब किसी न किसी भगवान किसी न किसी रूप में किसी को भेजते हैं उनके मन को शांति करने के लिए। कोई भी आपको अगर आपके जीवन में प्रेरणा दे रहा है, अच्छी चीज़ सुना रहा है, तो वह कि देवदूत के रूप में वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं। ये भगवान का आशीर्वाद होता है। तब वेद मुनि ऋषि वहाँ पर आए और उन्होंने पार्वती जी को की महिमा सुनकर सबका समाधान यानी पार्वती जी की महिमा सुनकर सबका समाधान हो गया। तो उन्होंने सबके समाधान का कारण यही है कि पार्वती का जीवन जो है वह बहुत ही उत्तम होगा और वह अच्छे वर को ध्याएंगी। इस प्रकार का अच्छे वर को भरेंगी और उर्धरी उमा प्राण बलि जरना जाय बिंदु लाग तब करना अति सुकुमार तनु बजोगु पतिपद सुमित तज भोगु। यानी प्राणपति शिव जी जो थे, जो उनके प्राणनाथ थे, जिनके चरणों में वह आराध्य रात दिन रहना चाहती थी, जन्म जन्मांतर जिनके चरणों में वह रहना चाहती थी, कि चरणों में हृदय धारण अपने हृदय को धारण करके पार्वती ने वन में जाकर तप करने लगी। एक बिल्कुल निरंकार वन में एकदम भीड़ बल में जाकर के वह अपनी तपस्या में लीन हो गई। और पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार इतना कोमल शरीर था। इतना छोटे बच्चे हैं, बहुत छोटे बच्चे हमेशा सुकुमार होते हैं, तो इतना कोमल शरीर था कि उनका शरीर तप के योग्य नहीं था। तप के लिए भी शरीर सुदृढ़ होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। और लेकिन अंतरात्मा में उनकी शक्ति थी, अंतरात्मा में उनके विचार थे, अंतरात्मा शिव जी के प्रति उनके भाव थे। तो जब हमारे अंतरात्मा में सुंदर भाव होते हैं, तपस्या में लीन होने के भाव होते हैं, हम मन वचन और कर्म से किसी कार्य को करने के लिए अपने आप को प्रेरित करते हैं। तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को तज दिया। जितने प्रकार के सांसारिक माया मोह के भोग होते हैं, तो भगवान शिव जी के चरणों में अपने सिर को नवा करके, अपने को समर्पित करके उन्होंने सारे भोग जो हैं संसार के जितने भी भोग होते हैं उनका परित्याग कर दिया। यानी नित नव चरण उपज अनुरागा विषय दे तभी मन लागा संबत सहस मूल फल खाई साग खाई सद बरस गवाई। यानी स्वामी के चरणों में, अपने शिव जी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा। उनके मस्तिष्क में अनेक प्रकार के भाव शिव जी के बारे में पैदा होने लगे और तब में ऐसा मन लगा उनका, वह मन वचन और कर्म से पूरे शरीर से रात दिन तपस्या में लीन हो गई और शरीर में अपने शरीर की सारी शुद्ध बुझ गई। अनेक मुनि लोग होते हैं दोस्तों, अगर एक जगह समाधि लगाते हैं, उनको भगवान के तप में लीन हो जाते हैं, उनके शरीर में अनेक प्रकार वह वहीं पर बिल्कुल उनके शरीर का खाक हो जाता है, लेकिन वह तपस्या में लीन रहते हैं। इसी प्रकार जिनका भक्ति भाव में मन लग जाता है, जो भक्ति भाव में भगवान को समर्पित कर देते हैं, इसी प्रकार पार्वती के मन में भी इस प्रकार के भाव आए और उन्होंने अपना सब कुछ समर्पण कर, सब त्याग करके भगवान के ऊपर अपनी शुद्धि अपने स्वयं की शुद्धि में कहाँ हूँ, क्या कर रही हूँ, ये सब चीज़ें भूल करके मात्र वह भगवान का ही स्मरण करती रही। और 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल फल खाए, यानी जड़ और फलों का सेवन किया और फिर 100 वर्ष सब साग इस टाइप की चीज़ें खा करके अपने जीवन का विस्तार किया। दोस्तों, ये सब मर्यादा की रचना है। तुलसीदास जी ने अनेक रचनाओं की, अपने साहित्य की रचना को अपार बनाने के लिए और इस मनुष्य जगत में ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तपस्या में कितनी शक्ति होती है, इस प्रकार का वृत्तांत लिख करके, इस प्रकार के भाव जब वाल्मीकि जी ने संस्कृत में रामायण की रचना की थी, तब तुलसीदास जी ने उसका अनुवाद किया और उन्होंने अनुवाद में अनेक चीज़ें इस प्रकार की प्रदर्शित की जो आज के जीवन में हम उसको स्वप्न समझते हैं, जिसको कल्पना समझते हैं, लेकिन वह कल्पना नहीं, वह भगवान की मर्यादा है। मर्यादा उस समय सतयुग की मर्यादा और सतयुग से पहले जो मर्यादा सृष्टि की थी उसमें और आज के जीवन में
धरती आसमान का अंतर है। तो उसी मर्यादा के अनुसार उन्होंने अपनी रचना की और 1000 वर्ष तक उन्होंने कंदमूल फल खाए और अनेक प्रकार के 100 वर्ष तक अपने शरीर को ऐसे रख करके, हजारों वर्ष तक रख करके अपने शरीर को भगवान के चरणों में रखा। यानी पार्वती ने शुरू से ही यह अपने मन में प्रण किया था कि मैं जन्म जन्मांतर जितने युगों में भी मेरा जन्म हो, मैं मनुष्य रूप में आऊँ, किसी रूप में आऊँ, लेकिन शिव जी ही के ही चरण में मेरा, यानी उनके मन में शिव जी विराजमान हो गए थे और यानी उनकी आधी शक्ति शिव जी पर, शिव जी के ऊपर थी। तो इसी कारण उन्होंने शिव जी की आराधना की। शिव जी के बारे में अनेक प्रकार की नकारात्मक बातें बोलने पर भी उनके मस्तिष्क में केवल शिव जी ही वास करते थे और उन्हीं के अंदर उनके चरण कमलों में उनका अपार स्नेह हो गया। कछु दिन भोजन भाज बताशा, की कठिन सब दिन उपवासा, बेल पाद मही परे सुखाई, 3 सहज संबर सोई खाई। यानी कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया, कुछ दिन उन्होंने जल सेवन किया, वायु का सेवन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास की, व्रत की, अनेक प्रकार के भगवान के व्रत किए जो बेलपत्र सूखकर पृथ्वी पर गिरते थे। 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। यानी लगातार वह जैसे जैसे नया जन्म लेते रहे 3000 वर्षों तक। इस प्रकार की हमारे शास्त्रों में, हमारे मर्यादा में इस प्रकार के वृत्तांत हैं। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि हमें अगर मन, वचन और कर्म से जिसके ऊपर समर्पित होना है, भाव भक्ति में अगर हम लीन हो जाते हैं तो हम किसी प्रकार के भोग, माया, मोह, भोग, लोभ, क्रोध, मोह, ये सब चीज़ें हमारे लिए निरर्थक हो जाती हैं। हम केवल भगवान की भक्ति पर लीन हो जाते हैं। इसी प्रकार पार्वती जो थी वो भी भगवान की तपस्या करते करते शिव जी में ही उनका शरीर लीन हो गया और सुन परे हूँ सुखावने परिणाम उमई नाम बड़ भयं परिणाम देख उमई तब खीन शरीरा ब्रह्म गिरा में गगन गंभीरा। यानी फिर सूखे पर्ण पत्ते और छोड़ दिए और पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। इसी कारण तभी पार्वती का नाम अपर्णा भी कहा जाता है। यानी वह पत्ते, सूखे पत्तों को खा करके भी अपना जीवन उन्होंने बिताया है। ये सब प्रभु की महिमा है, विधि का विधान है। हो ही सोई जो राम रचि रखा, रामचंद्र ने जो रचि रखा है उससे अलावा कुछ नहीं होना है, होना वही है जो उन्होंने रचा है। तो तब से ही उमा का शरीर क्षीण देखकर आकाश में गंभीर, तब उस समय जब पार्वती लंबे समय से भगवान की आराधना में लीन थी, उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और इस प्रकार का भोजन करने लगी और सूखे पत्ते खा करके अपने हजारों साल तक अपना जीवन बिताया। उनकी लंबी आयु थी, उनकी आयु का कोई प्रदान नहीं किया जा सकता है। तो तब आकाशवाणी, जब शुभ कार्य होते हैं अनेक बार आकाशवाणी हो जाती है। भगवान जो ऊपर देवता होते हैं, यानी जो महिमा देवताओं की होती है, उस अनुसार उन्होंने आकाशवाणी ऊपर से हुई, आसमान से आकाशवाणी हुई। भयं मनोरथ सुबल तब सुनगिरी राज सुकुमार, परिहरों दुषा कली सब अविमिलई त्रिपुरा। यानी अब आपको त्रिपुरारी प्राप्त हो गए हैं। यानी आप अपनी भक्ति में सफल हो गई हैं, आपका संकल्प पूरा हो गया है। आपके अंदर जो भगवान ने जो परीक्षा ली थी उस परीक्षा में आप सफल हो गई हैं। हे पर्वतराज की कुमारी, सुनो तेरा मनोरथ, मन की कामना, मनोवांछित फल, मन की कामनाएं आपकी पूरी हो गई, सफल हुई हैं। तुम अब सारे असह्य क्लेशों को भी कठिन तप से त्याग दो। यानी जो तुम सारे इस प्रकार के कठिन तप कर रहे हो, आराधना कर रहे हो, सब कुछ त्याग करके वो उसको तुमको जो है त्याग दे, उसको ख़त्म कर दो, उसको त्याग दो। अब तुझे शिव जी अवश्य मिल जाएंगे। यानी तुम्हें सिद्धि प्राप्त हो गई है, भगवान का आशीर्वाद तुम्हारे पर हो गया है, कल्याणकारी भगवान शिव का आशीर्वाद तुम्हारे पर हो गया है और तुम अब निष्कपट होकर के, निष्कलंक होकर के, किसी प्रकार के अपने भावों को शुद्ध करके, अपने भावों में भगवान का ध्यान करके, यानी तुम तपस्या में जो लीन हुई थी वह तपस्या तुम्हारी सफल हो गई। तो इस प्रकार की आकाशवाणी हुई दोस्तों। पहले युग में इसी प्रकार की आकाशवाणी होती थी। भगवान चारों तरफ राम राज्य था और हर जगह जो है मनुष्य सृष्टि की रचना थी। तो सृष्टि की रचना के समय अनेक प्रकार के इस प्रकार के भाव, इस प्रकार के कार्य और इस प्रकार के परिणाम हमारे आगे आते हैं जो हम आज कल्पना सोचते हैं, लेकिन वह कल्पना नहीं, वह विधि विधान
विधि का विधान जो होता है वह उसके अनुसार होता है। और उन्हीं को तब करने के लिए भी उन्हीं को योगी समझा, जिसको योगी जिस कार्य के लिए जिसको योगी समझा जाता है उसी की उसमें परीक्षा ली जाती है। वही उस परीक्षा में अगर खरा उतरता है। इसी प्रकार पार्वती जी अपनी तपस्या में खड़ी हुई थी और शिव जी का उन पर पूरा आशीर्वाद बरसने लगा। अस्तब कावन कीन भवानी भई अनेक धीरमति ज्ञानी अब उर धरऊँ ब्रह्मा बरवानी सत्य सदा संतन सुजानी। यानी हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। यानी अनेक लोगों ने तपस्या की, लेकिन जो तपस्या हजारों साल तक इस प्रकार का भोजन करके इस प्रकार से अपने जीवन को परेशान करके जो भक्ति में लीन हो गई, इस प्रकार की घोर तपस्या करने वाले बहुत ही संसार में पैदा हुए हैं। और अब तू श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर ब्रह्मा जी का ध्यान करो और उन्हीं को अपने हृदय में धारण करो। इस प्रकार की बातें जो आकाशवाणी से हुई तो उनके मस्तिष्क खुला और उनके मस्तिष्क में चेतना का संचार हुआ। आवे पिता बुलावन जब ही हड़बड़ी आज तब ही मिलही तुम्हें सब सप्त ऋषि सा जानू भगवान पागिसा। यानी जब तेरे पिता बुलाने को आए तब हट छोड़कर घर चली जाना। अगर पिताजी ने तुमको आज जिस प्रकार तुम भक्ति कर रहे हो, अगर माता पिता तुमको बुलाने आते हैं तो तुम अपना जो यज्ञ जो आपने भक्ति की है उस भक्ति में आप परिपूर्ण हो गई हैं, सफलता मिल गई है, आपने अपना कर्तव्य पूर्ण कर रहा है और कर्तव्य निष्ठा से पूरी भक्ति भाव से जो आपने भगवान की याचना की है उसमें आप सफल हो गई हैं। जब तेरे पिता आपके पिता आपको बुलाने आएंगे तब अपना हट छोड़ करके तब भक्ति में जैसे आप लीन हुई हैं, आपकी परीक्षा पूरी होगी और तुम्हें सप्तर्षि तब आप जाना। और जब तुम्हें सप्तर्षि मिलें तब यह वाणी ठीक समझना। जब सप्त ऋषि आपको मिलेंगे तब इस वाणी जो वाणी ऊपर से आकाशवाणी हुई है तो इसका प्रसाद तुमको मिल गया है। तो इसको आप जब सप्तर्षि ऋषि आएंगे होंगे तब उस समय तुम इसका एहसास करोगी, यानी इन भावनाओं का एहसास करोगी। सुनत गिरा अभिधि गगन बखानी पलक गाद गिरिजा हर्षानी उमा चरि सुंदर में गावा सुनऊ शंभु कर चरि सुहावा। यानी इस प्रकार आकाश से कही हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गई, बहुत ही खुश हो गई। उनके मन में अपार हर्ष हो गया कि शिव जी ने मुझे प्राप्त कर लिया है, शिव जी ने मेरी भक्ति को स्वीकार कर लिया है और मैं शिव जी के योग्य हूँ और मेरा कल्याण हो गया है। उनकी मेरी मनोवांछित कामना पूरी हो गई है और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया, पुलकायमान हो गया, पूरा शरीर में रोमा एक प्रकार के प्रफुल्लित हो गया। और याज्ञवल्क्य जी जो मुनि जी थे, याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से बोले तब इसमें भरद्वाज जी और याज्ञवल्क्य जी ने उनके बीच में भी संवाद हुआ था पार्वती और शिव जी के बारे में, अनेक प्रकार के संवाद होने की। तब वो आपस में बोलने लगे, मैं पार्वती का सुंदर चरित्र मैंने पार्वती का जो सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। यानी जो पार्वती का सुंदर चरित्र का वर्णन मैंने आपसे किया, इस प्रकार की बातें याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से बोलते हैं कि अब जो है शिव जी के चरित्र के बारे में, सुहावना चरित्र के बारे में सुनो। तब जब तैं सती जाय तनु त्यागा तब तैं शिव मन भयं विरागा। यानी जब ही सदा रघुनायक नामा जहाँ तहाँ सुनहि राम गुण गामा। यानी उनसे जब से सती ने जाकर शरीर त्याग किया, यानी अपने शरीर को निछावर किया, त्याग करके दक्ष के यज्ञ में जिस प्रकार सती ने अपने शरीर को त्याग करके मैना और हिमवान के वहाँ अपना जन्म लेकर पुनर्जन्म लेकर पार्वती के रूप में जन्म करके शिव जी का इतनी कठिन तपस्या की और सती ने जाकर शरीर त्याग किया, तब से शिव जी के मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। उनको माया मोह के प्रति विरक्त हो गई और वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगी। तब भगवान शिव जी जो है परमात्मा परम परमेश्वर भगवान और जो अंतर्यामी हैं भगवान रामचंद्र जी की याचना करने लगी। और पार्वती का चरित्र चित्रण जब पूरा किया तब याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज से कहते हैं
हैं कि शिव जी का चरित्र देखिए, और जहाँ तहाँ श्री राम जी के गुणों की कथाएँ कहने लगे। तो उन्होंने रामचंद्र की यानी रामचंद्र जी के ऊपर उनको पूरा संसार उनको छोड़ करके केवल राम भक्ति में लीन हो गई। तो रामचंद्र की शक्ति, राममय जीवन, राम सत्य के प्रतीक, इस प्रकार के भक्ति भाव के लिए शिव जी जो है रामचंद्र के परम उपासक थे। और उन्होंने अनेक बार मर्यादा की रचना करने के लिए अनेक प्रकार विष्णु रूप में भी अवतार लिया, और रामचंद्र ने भी विष्णु रूप में अवतार लिया, शिव जी ने भी विष्णु रूप में अवतार लिया। तो इस संसार को की रचना करने के लिए, इस संसार की मर्यादा को संजो कर रखने के लिए अनेक प्रकार के भाव, तो उन्होंने याज्ञवल्क्य ने भरद्वाज से शिव जी के चरित्र का वृत्तांत किया और कथाएँ कहने लगी। चिदानंद सुखधाम स्वभाव विगत मोह मद काम बीरजहि मई धरी हृदय हरि सकल रोग अभिराम। यानी चिदानंद सुख के धाम, मोह मद और काम से रही शिव जी संपूर्ण लोगों के आनंद देने वाले भगवान श्री हरि श्री राम जी को हृदय में धारण कर भगवान को के ध्यान में मस्त हुए और बिल्कुल मस्त हो गए और पृथ्वी पर विचरने लगे। इस प्रकार उन्होंने अनेक जगह अनेक वृत्तांतों में भगवान रामचंद्र जी का वर्णन करने लगे, राम की मर्यादा का गुणगान करने लगे। दोस्तों, जब भी भगवान रामचंद्र ने त्रेता में जन्म लिया था और त्रेता में जन्म लेने के बाद आज तक भगवान राम जी की महिमा का गुणगान गा रहे हैं। आखिर उनके अंदर शिव जी भी जिनके गुणों को गाते थे। तो शिव जी ने रामचंद्र की मर्यादा को गाया का वृत्तांत इस प्रकार से संसार में जिस प्रकार प्रकाश की ज्योति फैलती है, उसी प्रकार राम जी की महिमा का गुणगान किया। तुलसीदास ने अपने अपार साहित्य से, अपने भावों से, अपने विचारों से, अपने गुणशील और अपनी तपस्या से रामचंद्र के में अपने को लीन करके इस प्रकार की रचना का वृत्तांत किया है, जो आज पूरे संसार को एक प्रकार का अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ज्योति का उदय हो रहा है। पूरा संसार आलोकित हो रहा है और अभी भी रामचंद्र के नाम लोगों के अंदर का विश्वास है और वही विश्वास जागृत हो रहा है। उन्हीं भावों के बारे में, शिव जी के बारे में उन्होंने कहा कि चिदानंद सुख के धाम जो हैं, मोह मद और काम से रही शिव जी संपूर्ण लोगों के आनंद देने वाले हैं और भगवान श्री हरि श्री राम जी को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में तल्लीन हो जाते हैं और पृथ्वी पर विचरने लगते हैं। पूरे संसार, पूरे ब्रह्मांड का विचरण करते हैं और रामचंद्र की गाथा का गान गाने के लिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से जो है रामचंद्र की महिमा, और सती ने पार्वती के रूप में जन्म लिया, जन्म लेकर इतनी भक्ति के लिए कारण उन्होंने शिव जी के चरणों में पुनः अपना शरीर प्राप्त किया। शिव जी के चरणों में उनका ध्यान लग गया। तब आकाशवाणी हुई कि शिव जी अब प्रसन्न हो गए हैं और तुम्हारी भक्ति सफल हो गई है। इस प्रकार याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी जो हैं आपस में, तब याज्ञवल्क्य जी बहुत श्रेष्ठ मुनि थे, उस समय के मुनि थे, श्रेष्ठ ज्ञाता थे और पूरे वृत्तांत, सारे संसार के वृत्तांत उनको मालूम थे और हर विधि विधानों का उनको मालूम था और भगवान की भक्ति में उन्होंने रात दिन एक किया। उसी बात को भरद्वाज जी भी मुनि थे, लेकिन भरद्वाज जी और याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को अनेक प्रकार के वृत्तांतों से शिव और पार्वती का वृत्तांत किया। तब शिव जी की भक्ति भगवान रामचंद्र में किस प्रकार से विराजमान हुई, उसको पूरे संसार में विस्तृत करके हर जगह प्राणी मात्र में उनकी ज्योति को फैला करके, उनके प्रकाश का उदय करके प्राणी मात्र को सजग किया और उनके जीवन को सकारात्मक बनाने का प्रयास किया। दोस्तों, यही होता है जब यानी एक जगह का वृत्तांत मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, एक शिष्य थे, उन्होंने गुरु से प्रश्न पूछा, अपने गुरु जी से उन्होंने प्रश्न पूछा कि गुरुदेव, शास्त्रों में जो भी हमारे शास्त्र में उसमें इस प्रकार का उल्लेख आता है कि भगवान दुष्प्रवृत्तियों का अंत करते हैं। जो खराब प्रवृत्ति के होते हैं, जो दुष्ट लोग होते हैं, उनका अंत करते हैं और जो सत प्रवृत्ति के लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, उनका संवर्धन, उनको आगे को बढ़ाते हैं और स्वयं
धरती पर आते हैं, भगवान आते हैं। जिस प्रकार भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी इस धरती पर विराजमान हुए मानव रूप में, किसी को पता नहीं था। इतने बड़े राजमहल की तैयारी करके वनवास 14 वर्ष का वनवास देकर फिर राजमहल की स्थापना करके और सीता का हरण होकर के इस प्रकार के पूरा वृत्तांत हमारे जीवन में रामचरितमानस में विद्यमान है। ऐसी स्थिति में सामान्य जनों की क्या भूमिका होती है? जो सामान्य लोग होते हैं, एक तो खराब प्रवृत्ति के लोग होते हैं, एक एकदम दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जो अच्छे और कुछ अच्छे होते हैं जो सत्य प्रवृत्ति के होते हैं, सच्चे मार्ग पर रहते हैं, अपने सिद्धांतों पर अटल रहते हैं, अपने विचारों पर अटल रहते हैं, अच्छे बातों को सोचते हैं। तो इन दोनों लोग तो ठीक है, लेकिन एक लोग ऐसे होते हैं जो सामान्य होते हैं, यानी 3 कैटेगरी के लोग बताए हैं, बहुत अच्छे, बहुत बुरे और एक सामान्य, जो न अच्छे ज़्यादा हैं न बुरे ज़्यादा हैं, यानी सामान्य। तो इन चीज़ों की, इनमें जो सामान्य लोग होते हैं उनकी क्या भूमिका होती है, ये अपने गुरु जी से शिष्य ने पूछा। तब गुरु जी ने उत्तर दिया कि हे वत्स, हे शिष्य, परिवर्तन की घड़ियाँ असाधारण होती हैं, विशेष होती हैं। जो परिवर्तन हमारे जीवन में परिवर्तन होता है, उसकी जो घड़ियाँ होती हैं, उनका जो समय काल होता है वह असाधारण विशेष होता है। उसका कुछ वर्णन नहीं किया जाता है, वह जैसे ही आता है तब हम उसमें अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। तो असुरता का अंत और देवत्व की स्थापना दिव्य सत्ता ही कर सकती है। जो परम ब्रह्म परमेश्वर है, वही असुर और देवत्व का गुण किसी भी मनुष्य में प्रखरता प्रदान कर सकता है। किसी भी मनुष्य में असुरता, और वह भगवान की विधि के अनुसार है। हमारे जैसे कर्म होंगे उसी प्रकार हमारे अंदर भाव आएंगे। अगर हमको सुर देवताओं के स्वरूप बनना होगा तो हम अच्छे मार्ग का चयन करेंगे। अगर हमको असुर बनना है तो ये सब सत्ता जो हाथ में होती है, जो भगवान की सत्ता ही सबसे बड़ी होती है। हर आदमी का जीवन चक्र भगवान की सत्ता के ऊपर निहित है। तो उन्होंने कहा कि ये सब देवत्व की ये जो स्थापना होती है, ये दिव्य शक्ति जो होती है, ये भगवान के हाथ में है। पर कर्तव्य का समग्र भार उसे अकेले ही वहन नहीं करना होता। यानी कर्तव्य, जो हमारा कर्तव्य मार्ग होता है, उसको अकेले ही किसी को, भगवान को भी नहीं करना पड़ता है। यानी सेनापति अकेला नहीं लड़ता है। कोई सेना का मूल होता है, मुख्य होता है, जो सेना प्रमुख कहलाता है, वह अकेला नहीं लड़ता है। सैनिक की ही, यानी उसका साथ सैनिक देते हैं। जब तक सैनिक लड़ाई में आगे नहीं जाएगा, सेनापति क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता है। तो दिव्य शक्ति हमारे लिए आगे है, लेकिन उस दिव्य शक्ति को चलाने के लिए उनके जो सेनापति हैं, वह उनका भी सानिध्य बहुत जरूरी है। जैसे हमारा हाथ है, वह अकेला पुरुषार्थ नहीं कर सकता। हम किसी भी कार्य को, अच्छे कार्य को करना चाहते हैं, अकेला हाथ पुरुषार्थ नहीं कर सकता है। तो उसी प्रकार समुद्र पर सेतु, समुद्र पर जिस प्रकार से उतना बड़ा समुद्र था, राम जी को गंगा पार करना था, समुद्र पार करना था लंका जाने के लिए, तो उन्होंने अकेले नहीं किया। वो उतने ज़्यादा बानरों की सेना उसमें लगी, और समुद्र पार करने के सेतु जो पुल बांधा गया, उसमें बानरों की और गिलहरी ने भी उसमें संयुक्त प्रयास किया। इस प्रकार का वृत्तांत है। तो उस समुद्र को पार करने के लिए जिस प्रकार से इतने प्रकार के विधि का विधान तो है। एक इंसान, कोई भी हमको आगे को बढ़ने के लिए हमको भगवान का रूप अवश्य होता है, लेकिन भगवान भी किसी कार्य को करने के लिए बिना इस प्रकार के सेनापति जो होते हैं, जो अपने वह होते हैं, कोई भी कार्य जो है बिना संगठन के या बिना सेना के, बिना एक दूसरे की मदद के कार्य पूरा नहीं हो सकता है। जिस प्रकार सेनापति सेना को अकेला नहीं संभाल पाता है, उसको जब तक सेना के सैनिक आगे नहीं बढ़ेंगे तब सेनापति कहीं पर भी विजय प्राप्त नहीं कर सकता है। इसी प्रकार पुल बांधने की बात बताई मैंने, तो पुल अगर नहीं बनता था, सेतु का निर्माण नहीं हो पाता अगर उतने बानर और गिलहरी उसमें काम नहीं करते। यानी हमारे हाथ जो हैं, अकेला हाथ काम नहीं कर सकता है। जब हम दोनों हाथों से अपने पुरुषार्थ को, सामर्थ्य जुटाते हैं, तब हम पुरुषार्थ कर सकते हैं। जो भी व्यक्ति देवत्व के कार्य में अपनी आहुति देते हैं, जो भी इस प्रकार के व्यक्ति हैं, मानव मात्र हैं, कोई भी है, किसी भी देव भगवान के कार्य में एक एक करके हाथ बढ़ाते हैं और अपनी आहुति देते हैं, अपना समर्पण करते हैं, अपने भावों से, विचारों से, शक्ति से, जन से, बल से, मन से, वचन से सहयोग प्रदान करते हैं, वे सभी से सौभाग्य के अधिकारी बनते हैं। वही संसार में
श्रेय पैदा करते हैं और वह सहभागी के, जैसे हमारे प्रधानमंत्री इसमें मोदी जी हैं, वो अगर अच्छा कार्य करेंगे उनका श्रेय पूरे संसार में जाएगा, पूरे जन में। और अकेले प्रधानमंत्री पूरे देश को नहीं चला सकते जब तक पूरा जनबल, पूरा तन मन से सारे लोग उनको नहीं चाहेंगे। और कोई सेनापति हमारे हैं जो मुख्य सेनापति हैं, अगर उनको सैनिक अगर कार्य नहीं करेंगे वह हम कभी विजय प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार कोई भी बड़े पदों पर आसीन होते हैं वह केवल हमको भाव देते हैं, हमको हमारा रास्ता प्रशस्त करते हैं, हमको रास्ता प्रदान करते हैं, किस मार्ग पर हमको चलना है, हमको आगे क्या करना पड़ता है। तो जो भी उनके सैनिक होते हैं, जो भी उनके आराध्य होते हैं, वह उस कार्य को करने के लिए उनको प्रेरणा मिलती है। उसी अनुसार अगर प्रेरणा देने वाला उत्तम आदमी हो, उनका भाव चरित्र अच्छा हो, अगर उनके देश भावना, देश की शक्ति को संभालने के लिए देश प्रेम हो, देश को जागृत करने की हो, देश को आगे बढ़ाने की शक्ति हो, तो वह उसी प्रकार के भाव पैदा करके आम जनता में फैलाते हैं, सैनिकों में फैलाते हैं। वही सैनिक एक देवत्व के रूप में देश को मजबूत करता है। तो दोस्तों, भगवान की शक्ति ऐसी होती है, भगवान ने सृष्टि की रचना इसीलिए की कि अपने को दिव्य जान करके पूरे सृष्टि की रचना की, हर व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करके इस कार्य श्रेणी को चल करके अनेक जन्मांतरों का मनुष्य का अवतार लेकर के मनुष्य रूप में इस जगत जो होता है, पूरा संसार जो है दोस्तों, जब शून्य में हम पैदा होते हैं, जो हमारे पास जब हम जिसमें पैदा होते हैं, हम दीन दुनिया के बारे में भी कुछ शून्य होते हैं, हमको कुछ पता नहीं चलता है। और अंततोगत्वा जब हम पूरे कर्तव्यों को कर करके, संसार के पूरे कर्तव्यों को कर करके जब हम पूरे संपूर्ण कार्य को कर लेते हैं, जो कर्तव्य हमको भगवान विधि द्वारा दिया रहता है, उस कार्य को हम पूरा कर लेते हैं, तब हम शून्य में ही विलीन हो जाते हैं। यानी एक दिन हम दूसरे जन्म में जाने के लिए इस आत्मा को छोड़ करके, इस शरीर से आत्मा को छोड़ करके न्यौछावर कर देते हैं। और फिर हम हमारे जो है पुनीत कार्य हमने किए वही हमारे, यानी जो हमारे सेनापति हैं वो उनका मार्गदर्शन, जो हमारे उच्च लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, जो मुनि लोग हैं, देवतुल्य हैं, वो हमको जैसा मार्ग देंगे उसी अनुसार हमारा पूरा प्रजा काम करती है, उसी अनुसार सेना में सैनिक काम करेगा, उसी अनुसार पूरा देश काम करेगा। अगर हमारे शीर्ष पर बैठे हुए लोग अच्छा काम करेंगे, अच्छे भावों को पैदा करेंगे, राम राज्य को स्थापना करने की कोशिश करेंगे, हर व्यक्ति के मन को चरित्रवान बनाएंगे और हर व्यक्ति को बराबर समानता का अधिकार देंगे, निश्चित ही जो है हमारा देश उन्नति करेगा और हम राम राज्य की स्थापना भी कर सकते हैं अगर हमारे भाव अच्छे हैं। हमारे जो उच्च देवत्व के रूप में जो पैदा हुए हैं, अगर वह अपना मार्गदर्शन सबको सही देंगे, अच्छा मार्गदर्शन देंगे। इसी प्रकार रामचंद्र जी के राज्य में रामचंद्र जी ने सारी दुनिया, सारे पूरे विश्व के कल्याण के लिए इस प्रकार के कार्य किए। जो कार्य उन्होंने किए वह आज संसार में प्रेरणा के स्रोत हैं। उनको हर पाश्चात्य संस्कृति भी आज उन कार्यों की सराहना करती है और उनको अपनाने की कोशिश करती है। तो दोस्तों, आज के प्रकरण में बस इतना ही। फिर कल आगे का प्रकरण में आपको कहूँगा। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ राममय जीवन हमारा हो। आज नागपंचमी का सोमवार का पुण्य, सावन मास का पुण्य तिथि है नागपंचमी के अवसर पर, और भगवान श्री रामचंद्र का आशीर्वाद सभी पर पड़ा रहे, शिव जी का आशीर्वाद सभी पर पड़े रहे। आज हमने शिव जी और पार्वती और शिव जी पार्वती के पुनर्जन्म का प्रदान किया, और इसी प्रकार आगे क्या होता है उसको हम फिर अध्ययन करेंगे और सभी को अपनी वाणी से मैं सुनाने का प्रयास करूंगा। सबके मंगल हो उसके कामना के साथ। और जिस प्रकार शिष्य हैं और गुरु हैं, उनमें आपस में इस प्रकार की बातें मैंने आपको बताई। जब गुरु हमको अच्छी प्रेरणा देंगे, वह हमको सद्मार्ग में चलने की कोशिश करेंगे, सारे शिष्य उसी अनुरूप चलेंगे, वही हमारे देश में शिक्षा का प्रचार कर सकते हैं। अकेला हाथ हमारा कोई कार्य नहीं कर सकता है। जब हमारे दोनों हाथ
किसी भी कार्य को करने के लिए यानी सामर्थ्य को प्राप्त करने के लिए और पुरुषार्थ को प्राप्त करने के लिए हमारे दोनों हाथ आगे बढ़ेंगे, तब हम कार्य करेंगे, कार्य कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब है मात्र भगवान देव ही सब कुछ नहीं कर सकते हैं। देव उनके जो गण हैं, जो हम उनके गण हैं, हम मिल करके भगवान अगर हमको अच्छी प्रेरणा देंगे, अच्छे रास्ता देंगे, निश्चित ही हम अपने जीवन को उजागर करेंगे। हर मानव जीवन के अंदर चेतना का संचार होगा और हम अच्छे मार्ग को ग्रहण करेंगे, अच्छे मार्ग का चयन करेंगे और पूरे मानव मात्र के, समाज की, स्वयं की, समाज की, देश की और पूरे विश्व में वसुधैव कुटुंबकम की स्थापना करने के भाव पैदा करके मानव जीवन को अच्छा मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। सबको मेरा नमस्कार, सबको धन्यवाद।